स्वर सुधा मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज सुनिए हिंदी साहित्य जगत की जानी मानी लेखिका शर्मिला जालान द्वारा लिखी कहानी कॉर्न सूप। बक्से में कपड़े डालते डालते सुमन को कुछ याद आया। क्या वह अपने साथ डायरी और एक दो पत्रिकाएं नहीं ले जाएगी? ठीक है, मुंबई में वह रजनी और विकास के साथ रहेगी। समय कहाँ मिलेगा कुछ भी पढ़ने लिखने का। सभी लोग इकट्ठा होंगे और सभी का मन होगा साथ बैठ हंसने बतियाने का। इस बीच क्या एकांत मिल पाएगा? हो सकता है किसी दिन समय मिल जाए। हर्ज ही क्या है डायरी वायरी रखने में। सुमन कुछ दिनों के लिए अपने पति राजीव के साथ मुंबई जा रही है। वहां उनके रिश्तेदार रजनी और विकास रहते हैं। राजीव की विकास से अच्छी पटती है, सो दफ्तर से मिली छुट्टियों में उसने सोचा और कहीं न जाकर मुंबई हो आए। साल के अंत और शुरुआत में मुंबई में घूमना हो जाएगा, हवा पानी भी बदल जाएगा और मजा भी आएगा। सुमन के मन में यह बात भी है कि कहीं ऐसा न हो कि दोनों का वहां मन ही न लगे। एक दो परिचित हैं मुंबई में जिनसे मिला जा सकता है। कुछ जगहों पर घूमा जा सकता है, पर उसके बाद भी इतना समय तो मिल ही जाएगा कि कुछ पढ़ना वढ़ना हो पाए। रजनी और विकास दोनों नौकरी करते हैं और 2-4 दिनों को छोड़ दोनों काम पर जाएंगे, सो यह सोचकर तो नहीं रहा जा सकता कि 5 दिनों तक वे सुमन और राजीव को समय देंगे। मुंबई पहुंचने के बाद सुमन मुंबई कैसा शहर है, यहाँ के लोग कैसे हैं, देखने सोचने लगी और उस दिन का दैनिक अखबार लेकर बैठी ही थी कि रजनी आ गई। बोली, भाभी यह सब छोड़िए, क्या अखबार लेकर बैठी हैं? कमरे में अलमारी का जो एक खाना खाली है उसमें अपने कपड़े लत्ते सामान वगैरह सजा लीजिए। अलमारी में सामान सुरक्षित रहेगा। आजकल घरों में काम करने वाली बाइयों का भरोसा नहीं, कब क्या गायब कर दें। फिर आसपास जो इतने अच्छे अच्छे पार्क हैं जहाँ से समुद्र दिखता है, बहुत अच्छी हवा चलती है। देख आइए, आज का दिन आप अपनी तरह से गुजार लीजिए, कल से तो मैं आपको घुमाने ही वाली हूँ। रजनी की बात सुन सुमन ने पूछा, कहाँ ले जाने वाली हो, एलिफेंटा या प्रिंस ऑफ वेल्स? रजनी हंसते हुए मुंह बनाकर बोली, क्या भाभी आप कोई विदेशी टूरिस्ट हैं जो इन सब जगहों पर जाएंगी? हम तो मॉल जाएंगे, आइनॉक्स में फिल्म देखेंगे। ये एकदम मत सोचिएगा कि मुंबई में आपका मन नहीं लगेगा या कैसे लगेगा। मॉल है न, बस मॉल में क्या रखा है? सुमन बोली तो रजनी ने खूब हंसते हुए कहा, सब कुछ, बहुत कुछ। आप बस देखती जाइए कैसा होता है मॉल का रंग। मैं ले जाऊंगी आपको फिनिक्स, अट्रिया, सिटी सेंटर। मॉल का जबरदस्त जादू चढ़ेगा कि उतरेगा ही नहीं। सुमन ने डायरी में लिखा, पहला दिन मुंबई और एलिफेंटा। कल से हम मॉल घूमेंगे, पर करेंगे क्या? वही शॉपिंग। चलो अच्छा है, मजा आएगा। मन तो है एलिफेंटा प्रिंस ऑफ वेल्स देखने का, वह भी देख लेंगे। रजनी और विकास के साथ मॉल ही ठीक है। 6 दिन हाथ में है, वैसे तो 5 दिन ही माना जाएगा। अंतिम दिन तो जाने की तैयारी में लग जाएगा। एक आध दिन मॉल देख लें, फिर म्यूजियम वगैरह हो लेंगे और मिलने वालों से मिल लेंगे। मॉल घूमना अच्छा लगता है, वहाँ की ठंडक सुहाती है। जगमगाती रोशनी, चमकती चीजें, चमकते लोग,
जवान दिखते बूढ़े बूढ़ी, बच्चों की तरह मचलते युवा, सारा वातावरण मोहक लगता है। मन होता है यह खरीद लें, वह खरीद लें, यह भी नहीं छोड़ें और वह भी नहीं छोड़ें। मन ही नहीं होता मॉल से बाहर निकलने का। इतनी भीड़ पर शोर नहीं, इतनी महंगी चीजें पर खरीदारों की कमी नहीं। तांता लगा रहता है चमकीली नई नई गाड़ियों का, जिसमें से निकलते हैं चमचमाते चमकते सुगंध बिखेरते लोग, जो बहुत खरीदारी करते हैं। कॉर्न पर कॉर्न पीते और खाते हैं, पैकेट पर पैकेट पकड़े रहते हैं जो उनसे संभाले नहीं संभलता। सुमन डायरी छोड़ पैसों का हिसाब करने लगी। क्या क्या खरीदना है और किन किन लोगों के लिए। अगर समझ बूझकर खर्च नहीं किया तो सारे पैसे मिनटों में उड़ जाएंगे। कई लोग हैं जो शहर से बाहर जाने पर सुमन के लिए कुछ न कुछ जरूर लाते हैं, सो उसे भी उन लोगों के लिए कुछ खरीदना चाहिए। पर सबके लिए कुछ कुछ लेना, वह भी मॉल से? नहीं बाबा। सुमन अपने कपड़े लत्ते अलमारी में रखने लगी कि ऊपर वाले खाने से हर हराकर बहुत सारी चीजें उसके ऊपर गिरी। यह ये ये क्या है? ये सब क्या है? क्या भरा पड़ा है? यह तो रजनी के कपड़े हैं। साथ है क्रीम, पाउडर, बायोटिक का कॉस्मेटिक सेट, पर्स। रजनी ने यह सब क्यों भर रखा है? सामान ज्यादा है या जगह कम, समझ में नहीं आ रहा। बाहर जो जूते चप्पलों की अलमारी है, वह भी ठसाठस भरी हुई है। ढेरों चप्पलें, इतनी चीजें। सब सामान को ठीक से रखना चाहिए, कीमती है। ऐसे तो सब खराब हो जाएगा। यह सब जो गिर पड़ा है, उन्हें उठाकर रख दूं और नहा धोकर तैयार हो जाऊं। यह स्नानघर, यह रजनी का नहीं है। रजनी का सोने का कमरा उस तरफ है और उसका स्नानघर भी उसी के साथ लगा हुआ है। फिर इस स्नानघर में इतने शैम्पू, क्रीम, पाउडर क्यों रखे हुए हैं? सब विदेशी। एलिजाबेथन, एडन क्रीम टोनर, लॉरियल शैम्पू, डव साबुन, ओरिफ्लेम नाइट क्रीम, पलकों पर लगाने वाले तरह तरह के काजल, ढेर सारी मेकअप की ब्रशें। न जाने रजनी को इतनी क्रीम की जरूरत क्यों पड़ती है। अलग अलग कंपनी की, शायद एक तरह की क्रीम लगाकर बोर हो जाती होगी। ओह, मैं इन्हीं सब में लगी रहूंगी तो तैयार होने में देर हो जाएगी। ये गंदे कपड़े यहाँ इस खाने में डाल दूं? कपड़े धोने के लिए बाई आएगी तो अंदर से ले लेगी, पर इसमें कुछ पड़ा है, ठसाठस भरा हुआ। इसमें कई तरह के पर्स रखे हुए हैं। किसी पर्स में कांच के टुकड़े लगे हुए हैं तो कईयों में हाथ का काम किया हुआ है, फैंसी, कीमती। मेरे पास कुल मिलाकर कितने बैग होंगे? 3 तो हैं ही। रजनी के पास 15-20 से कम क्या होंगे। हर पोशाक के रंग से मिलता एक पर्स, पर वह अपने सामान को ऐसे क्यों रखती है? लगता है ठूंस दिया हो, जहां तहां पटक दिया हो। मन तो हो रहा है पूरी अलमारी को, इस खाने को ठीक से सजा दूं, सारा सामान निकाल कर झाड़ कर रख दूं। रजनी को यह सब अच्छा नहीं लगेगा। उसका घर है और उसका सामान जैसे चाहे रखे। हम आज फिनिक्स जाएंगे। भाभी, तैयार हो जाइए। सुमन तैयार होने लगी। उसने सोचा मॉल में जाने के लिए कुछ नए ढंग से तैयार होना चाहिए। पुराने शुराने ढंग से नहीं चलेगा, मॉडर्न दिखना होगा। केशों को अलग तरह से सजा संवार कर खुला छोड़ देना चाहिए। सुमन ने अपनी नई फैशन की सलवार कमीज निकाली और एकदम नए ढंग से सज धज कर खड़ी हो गई। रजनी उसे देखते ही चहकी, वाओ, आप तो एकदम मुंबईया हो गई हैं। सुमन जानती है
वह आधुनिक कपड़े उस तरह के तो नहीं पहन सकती जिस तरह के रजनी पहन लेती है। जो भी हो, साड़ी छोड़ कुछ और पहन लिया, वह भी कम बड़ी बात नहीं है। फिनिक्स बहुत बड़ा है, रजनी ने सुमन से कहा। एकदम विदेशी मॉल सा है, बहुत बड़ा, बहुत खुला हुआ। हम यहाँ कौन चाट खाएंगे? सुमन, रजनी, विकास और राजीव मॉल में इधर उधर बिखर गए। सभी अपने अपने ढंग से अपने लिए कुछ कुछ देखने चुनने लगे। सुमन भी देख रही थी, सोच रही थी मित्रों, परिचितों, रिश्तेदारों के लिए क्या ले जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ब्रांडेड दुकानें छोड़ो, यहाँ से ढोकर क्या ले जाना। जो देना है वह वहीं से खरीद कर दे देगी। इस सलवार कमीज की डिजाइन बहुत अच्छी है, कितना प्यारा रंग है, अपने लिए ले लूं? कितना सुंदर काम किया हुआ है, छोड़कर बेवकूफी करूंगी। फिर कहीं यह रंग, यह कढ़ाई मिले न मिले। थोड़ा महंगा है तो क्या हुआ, ले लेती हूँ। इस तरह मन मसोस कर क्या रहा जा सकता है, खरीद लेती हूँ। मॉल में घूमते घूमते समय का पता नहीं चला। सभी ने अपने लिए कुछ न कुछ देखा, पसंद किया, खरीद लिया। ढेर सारे पैकेट, पैकेट ही पैकेट। सभी को जोर से भूख लग गई थी। विकास बोला, पहले कौन सूप पीते हैं? सुमन राजीव को देखने लगी कि कॉर्न वॉर्न सूप राजीव के वश की बात नहीं है। उसे तो बस चाय पिला दो। अभी वह मुंह बनाकर बोलेगा, नहीं बाबा, इससे अच्छा है डिप डिप टी कहीं से ले। ऐसा कुछ होगा? सुमन इसका अंदाजा लगा रही थी कि राजीव की आवाज सुनाई पड़ी। चलेगा, कौन सूप ही मैं भी तो कहने वाला था, कुछ हटकर होगा। खाने की सभी चीजें महंगी थी, पर सभी ने कुछ न कुछ एक तरह से सब कुछ खाया। रजनी ने यमी, अमेजिंग कहते हुए एप्पल पाई का स्वाद लिया, कॉर्न सूप पिया। अंत में चारों सुर में सुर मिलाकर बोले, पूरा दिन कहाँ उड़ गया पता नहीं चला। सच, यह मॉल का मजा है। हम कल भी आएंगे। रविवार, आट्रिया मॉल, पूमा। पूमा? मुझे तो पूमा की टी शर्ट खरीदनी है। राजीव ऐसे मचल उठा जैसे कोई बच्चा। 2 पर 1 मुफ्त, लेना तो है ही, छोड़ूंगा नहीं। सुमन ने राजीव को इस तरह मचलते पहली बार देखा था। सुमन साड़ियों की दुकान में घुस गई। मुंबई में साड़ियां महंगी हैं तो क्या हुआ, कौन सा हम रोज रोज आते हैं। यहाँ जैसा प्रिंट मिलेगा वैसा कहीं और नहीं। पैसे मेरे पास जो थे खत्म हो गए। राजीव से कहूँ? राजीव को भी पता चले कि सुमन को भी पहनने ओढ़ने का शौक है और वह रोमांटिक मूड में भी है। ओह, ये झुमके, ये बहुत प्यारे हैं, सर्वोत्स्की के हैं, ये भी ले लूं? इस मॉल में भीड़ दूसरे मॉल से कम नहीं। यह बात समझ में नहीं आ रही कि लोग बस सामान देखने आए हैं या खरीदने, या सिर्फ समय काटने। क्या आजकल मंदिरों में भीड़ नहीं होती? पूरा शहर मॉल में नजर आता है। सुमन ने राजीव से कहा तो वह बोला, मंदिरों में भीड़ नहीं होगी, ऐसा कभी हो सकता है? वह भी वर्ष के अंत में और शुरुआत में। आजकल नए वर्ष की शुरुआत लोग मंदिरों से करते हैं ताकि पूरे वर्ष मॉल में घूम सकें। आज का दिन सिटी सेंटर के नाम। वैसे देखो तो मॉल मॉल में फर्क नहीं होता, पर समझो, ध्यान दो तो फर्क ही फर्क है। रजनी ने सुमन से कहा, यहाँ मुझे मेरी वाली चप्पलें मिल गई, एक साथ मैं 2 जोड़े खरीद लूंगी। वह पलकों के ऊपर लगाने वाला गहरे नीले रंग का काजल भी यहीं मिला, एकदम वही रंग जो मैं खोज रही थी। भाभी, आप भी कुछ खरीद लीजिए, यह रंग एकदम आप पर खिलेगा। यह मेट्रो की सैंडल देखिए, छोड़िए, यह हाइट साई की बैग ले लीजिए, कितना आकर्षक डिजाइन है। महंगी है पर ब्रांड भी तो देखिए।
रजनी मॉल आकर बहुत खुश है। ऐसी बात नहीं है, अक्सर आती है इसलिए ऐसे भाव नहीं है कि अनोखी जगह आई है। हाँ, ऐसा लग रहा है अपनी मनपसंद जगह आकर उसे अच्छा लग रहा है। रजनी और विकास दोनों एमबीए हैं, दोनों तेज हैं, स्मार्ट भी। रजनी मन की अच्छी है, बच्चों सी चंचल, तुरंत खुश हो जाती है, जोर जोर से हंसने लगती है, कद काठी शक्ल सूरत से मॉडर्न लगती है, नौकरी कर रही है, करना चाहती है, पर तब तक जब तक कोई संतान नहीं होती। बच्चा होने पर झटपट छोड़ देगी। दोनों पति पत्नी की अच्छी पटती है, दोनों घंटों बातें करते हैं। विवाह के बाद रजनी केडिया से अग्रवाल हो गई। कुछ चिट्ठियां फिर भी रजनी केडिया के नाम से आती हैं। कहती है, अब मुझे अपने नाम के सामने ये केडिया फेडिया अच्छा नहीं लगता। जो केडिया नाम से पत्र भेजेगा उसे जवाब नहीं दूंगी। लोगों को पता होना चाहिए कि मैं अब अग्रवाल हूं। इतनी अच्छी गाड़ी चलाती हूं कि क्या कहा जाए। लगता है मॉल का चप्पा चप्पा जानती है। झट से दुकानों में ले जाती है और चटपट सब कुछ देख समझ आगे बढ़ जाती है। पॉपकॉर्न के बिना फिल्म कैसे देख पाएंगे? यहाँ दाम तो ज्यादा होंगे ही। भाई, सब अपना अपना अलग अलग पकड़ो। नहीं नहीं, एक दूसरे में से उठाने से नहीं चलेगा। और पेप्सी व कोक का केन, वह भी तो लेना है। मैं लाता हूँ। राजीव सभी के लिए एक एक कैन उठा लाया। सभी आइनॉक्स में नई फिल्म देखते हुए पॉपकॉर्न और पेप्सी पीते हंसने लगे। आज फिर फिनिक्स? क्यों? अच्छा, रिबॉक का जूता लेना है। वह ऑफर कैसे छोड़ दूं? वह जीन्स पैंट तो देखो, कितना प्यारा रंग है। वह घड़ी, चौड़ी बेल्ट वाली, यही तो चाहिए। यह नीले रंग की चौड़ी बेल्ट वाली घड़ी मैं कब से ढूंढ रही थी। आज 25 दिसंबर है। देखो, वहां से एक आदमी सांता बनकर चला आ रहा है। उसके बगल में एक मिक्की माउस भी है और एक चार्ली चैपलिन भी। वाओ, मजा आ गया। रजनी कह रही थी, घर के सामने जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, क्यों न उसमें घूम लिया जाए। अच्छे आकर्षक कुर्ते आए हैं फैब इंडिया में। आज ये खरीदने वरीदने का काम खत्म करना है ताकि कल एलिफेंटा घूमा जा सके। कौन जाएगा एलिफेंटा? दिमाग खराब नहीं है मेरा जो मॉल वॉल के बाद फेंटा वेंटा जाऊं। राजीव बोला, हम लोगों का किसी का मन नहीं है। छोड़ो और हटाओ। पांचवा दिन और कॉर्न सूप। कहो राजीव, आज किस मॉल का चक्कर लगाना है? क्या खरीदना है? क्या बात है राजीव, तुम बहुत सुस्त लग रहे हो। थक गए हो क्या? विकास की बात सुन राजीव बोला, वैसी कोई बात नहीं। इतनी खरीदारी हो गई कि अब यह चिंता हो रही है सामान लेकर कैसे जाएंगे। सारे सूटकेस ठसाठस भर जाएंगे। लगता है 2-3 और सूटकेस या बड़े बैग खरीदने होंगे। सुमन बोली, हाँ, आज यह सब इंतजाम कर लें। मैं मॉल से बोर भी हो गई हूँ। मॉल जाने से भी कोई भला बोर हो सकता है? वहां बच्चों से लेकर बूढ़ों तक का मन लगता है। ऐसा कह रजनी और विकास दोनों दफ्तर के लिए घर से निकल गए। सुमन अपनी डायरी निकालकर बैठ गई और देखने लगी कि उसमें उसने क्या बातें दर्ज की हैं और कैसे। उससे अपना लिखा हुआ ही पढ़ा नहीं गया, कुछ भी ठीक से नहीं लिखा। बस हर दिन की तारीख डाल मॉल की बात लिखी हुई है। वैसे इन 5 दिनों में दोनों ने किया भी क्या है सिवा मॉल घूमने के। सुमन कलम से आगे लिखने लगी, क्या सोचकर मुंबई आई थी कि कुछ लोगों से मिलूंगी, ऐतिहासिक जगहों पर घूम लूंगी, पर मॉल छोड़ कुछ नजर नहीं आया। कई लोगों के लिए उपहार लेने थे पर कुछ नहीं खरीदा। जो खरीदारी हुई वह सिर्फ अपनी। राजीव ने अपने लिए ढेर सारा सामान खरीदा, न जाने कैसे। पैसे तो इतने नहीं लाया था, हो सकता है ले आया हो और मुझे नहीं बताया हो।
रजनी के रहने सहने के ढंग देखकर, कॉस्मेटिक देखकर मेरा मन भी हुआ क्रीम लिपस्टिक खरीदने का। अच्छा ही हुआ, खरीद लिया। अपनी मनपसंद चीजें मॉल में देखकर किसका मन नहीं होगा खरीदने का। अब कोई मुंबई आए और खरीदारी न करे, यह क्या संभव है? ठीक यह सोचकर आई थी कि सोच समझकर खर्च करूंगी, पर ऐसा जरूरी तो नहीं। सुमन यह सब लिख रही थी कि राजीव पास आकर बैठ गया। सुस्त था। सुमन ने डायरी बंद कर दी और पूछने लगी, क्या हुआ? कोई बात है क्या? तबीयत तो ठीक है न? मैंने कल रजनी से कॉर्न सूप बनाना सीख लिया है। जाती हूँ, सूप बना लाती हूँ ताकि तुम्हारा आलस भाग जाए। नहीं, मुझे नहीं पीना, राजीव मुंह बनाकर बोला। क्यों नहीं? वहां तो कह रहे थे कॉर्न सूप। हाँ, कुछ हटकर है, कुछ अलग सा है, वही पीऊंगा। मुझे थोड़ी चाय बना दो। नहीं, चाय नहीं, कॉर्न सूप। मैंने कहा चाय। मैंने कहा सूप। राजीव गुस्से में बोला, तुम्हें पता है मुझे कॉर्न फार्म पसंद नहीं, तो मॉल में विकास के साथ कैसे पी रहे थे? लगता था उसके अलावा कुछ और पसंद नहीं। हाँ, पी रहा था। वह सब करना पड़ता है। क्या समझोगी? तुम कुछ नहीं समझती। क्या तुम्हें यह समझ में आ रहा था कि इतनी खरीदारी नहीं करनी चाहिए थी? हाँ, नहीं करनी चाहिए थी। तुम भी कर रहे थे और तुम ही मुझे उकसा रहे थे कि जो मन में आए लो। यही तो मैं कह रहा हूं कि तुम कुछ नहीं समझती। तुम्हें पता है, हमें घर जाकर विकास को रुपए भेजने पड़ेंगे। रुपए? क्यों? किस लिए? सुमन चौंकी। तो क्या तुम समझती हो, ये सारी खरीदारी उन 5-7 हजार रुपए में हो गई जो हम लाए थे। नाराज क्यों हो रहे हो? कौन सा मैंने कहा था मॉल जाकर सामान खरीदने के लिए? पर इनकार भी तो नहीं किया था। तुम्हारा क्या मन नहीं था? तुम दुकान के सामने से हटती ही नहीं थी, वहीं खड़ी हो जाती थी। सुमन जोर से बोली। हाँ, मैं हूं ही ऐसी। राजीव उससे ज्यादा जोर से बोला। विकास के सामने मैं क्या कहता? सब तुम्हारा दोष है। औरतें होती ही ऐसी हैं। दुकानें देखकर उनका मन बेकाबू हो जाता है। पैसों का हिसाब नहीं रहता। देखो राजीव, तुम बिना मतलब मुझ पर आरोप लगा रहे हो। यह सब तुम्हारा किया धरा है। मैंने तो कहा था कि एक दिन एलिफेंटा चले और एक दिन प्रिंस ऑफ वेल्स, नीना आंटी और रघु मामा से मिलने चलेंगे, पर तुम हर दिन मॉल जाने के लिए तैयार होने लगते थे। हाँ हाँ, मैं ही ऐसा हूं। तुम तो एकदम ठीक हो। छोड़ो राजीव, आपस में इस तरह करके कुछ नहीं होगा। मैंने सचमुच बहुत अच्छा कॉर्न सूप बनाना सीखा है। थोड़ा सा पियो, देखो अच्छा लगेगा। कितनी बार कहा, ये कॉर्न वॉर्न मैं नहीं पीऊंगा। तुम पियो और अपने भाई को बुला लो, उसे दो। भाई की बात कहां से आ गई? जैसी तुम वैसा तुम्हारा भाई। 2 दिन के लिए मेरे साथ अहमदाबाद गया और न जाने कितने कितने सामान खरीद लाया। मुझसे छोटा है, सो मुझे उसे एक स्मार्टफोन दिलवाना पड़ा। तुम लोगों को खरीदने का पागलपन है। क्या कहा तुमने? यही न कि तुम्हें उसे खरीदवाना पड़ा, जबकि उस समय तो कह रहे थे कि आज तक तुमने अपने ससुराल वालों के लिए कभी कुछ नहीं खरीदा। सो चलो, अच्छा हुआ मयंक को कुछ दिला दिया। यही तो कहता हूं कि तुम कुछ नहीं समझती। तुम जैसी, तुम्हारे मायके वाले भी वैसे। देखो राजीव, मैं कहती हूं, तुम मेरे मायके वालों का नाम मत लो। क्या कर लोगी? तुम क्या कर सकती हो? कुछ नहीं कर सकती। तुम में न ही आत्मसम्मान है और न ही सामर्थ्य। अगर तुम में कुछ होता तो तुम अपने मायके से पैसे लाकर विकास का भुगतान कर देती।
अब यही बाकी रह गया है? तुम इस तरह से सोच सकते हो? उफ, कैसे हो गए हो तुम? ऐसी घटिया बात तुम्हारे दिमाग में आई भी कैसे? हाँ हाँ, घटिया आदमी हूं ना, इसलिए घटिया बात आई। अब पूरी जिंदगी तुम्हें एक घटिया आदमी के साथ गुजारनी होगी। हाँ, एक फालतू आदमी, एक घटिया बेकार आदमी के साथ। राजीव विक्षिप्त आदमी की तरह बातें करने लगा। सुमन कभी राजीव को देख रही थी, कभी मॉल से लाए कमरे में पसरे सामान को। राजीव को संभाले कि सामान को। कैसे क्या हो गया? राजीव अजीब अजीब बात कर रहा है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रजनी थी, खूब खुश, उत्साह से भरी हुई बोली, भाभी, आज का दिन बहुत अच्छा है। विकास को बोनस मिला है, उम्मीदों से भी ज्यादा। पर आप दोनों को क्या हुआ? परेशान हैं? क्या कॉर्न सूप पी रहे थे? नहीं, चलिए मिलकर बनाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। अभी आप सब सुन रहे थे हिंदी साहित्य की जानी मानी लेखिका शर्मिला जालान द्वारा लिखी कहानी कॉर्न सूप। आशा करती हूँ कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।